अधिवक्ता साथियों, ये एडवो नोट का डैशबोर्ड है यानी मेन पेज है और आपको नया केस जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी ऐप पहले से मौजूद हैं और बहुत सारी फ्री भी हैं, बहुत सारी पेड हैं, लेकिन इस ऐप को ख़ास तौर से सिविल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की ज़रूरत के हिसाब से बनवाया गया है ताकि सभी लोग आसानी से अपना काम कर सकें, सहजता के साथ अपने केस को देख सकें। यहाँ जो आप देख रहे हैं ऐड न्यू केस का बटन है, इसको क्लिक कीजिए। ये केस ऐड करने का पूरा फॉर्म है। इतना आप देख रहे हैं कोर्ट से लेकर और हियरिंग डेट तक। इसके बाद एडिशनल है। एडिशनल में जो बाकी जानकारियां आप देख रहे हैं ये सारी डिटेल्स होती हैं। खास बात इसमें यही है कि कोर्ट जो हैं इस क्रम में यहाँ पर पहले से फीड हैं डायरी ऐप में जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप सेशन कोर्ट है तो ये सारी कोर्ट हैं, क्रिमिनल मजिस्ट्रेट है, जैसे फैमिली कोर्ट हैं या फिर रेवेन्यू की कोर्ट हैं, तो इस तरह से पहले से कोर्ट फीड करवा दी गई हैं। जिसकी कोर्ट नहीं है वो कोर्ट मैनेजमेंट में जाके ऐड भी कर सकता है। बहरहाल हम सीजेएम में केस ऐड करेंगे। अभी हमारे पास अगर केस नंबर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपली उस पर लिखेंगे स्टेट वर्सेस अशोक। सेक्शन में हम लिख देंगे 354 आईपीसी। केस टाइप भी यहाँ पर ऐड हैं, जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। काउंसिल फॉर इसलिए है कि ये बताने के लिए कि हम इस मुकदमे में किसकी तरफ से हैं, यानी हम एक्यूज्ड की तरफ से हैं। तो हम जैसे ही ए टाइप करेंगे तो सारे नाम आ जाएंगे। यहाँ पार्टी का ऑप्शन दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पार्टी आप दे सकते हैं और आप नहीं भी दे सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप पार्टी ऐड करेंगे तो पार्टी ऐड करने के लिए अगर नई पार्टी ऐड करेंगे तो यहाँ एक व्यवस्था है कि आप अपने फ़ोन बुक में से भी ये जो पार्टी नेम वाले बॉक्स में साइड से ये जो आइकॉन है, आप अपने फ़ोन बुक में से नंबर उठा सकते हैं और चाहें तो नया कोई व्यक्ति है उसका नाम, उसकी फ़ीस की डिटेल यहाँ सेव कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। एक हियरिंग डेट आप दे दीजिए, मान लीजिए आज की डेट है तो बेहद कम जानकारी यानी केवल कोर्ट, स्टेट वर्सेस अशोक और उसकी सेक्शन, एक्यूज्ड और क्रिमिनल केस। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, सबमिट कर देंगे तो ये केस ऐड हो जाएगा। आप देखिए हियरिंग 1 हो गई है, तो ये बेहद आसानी से केस ऐड हो गया। बाकी डिटेल अगर जिसके पास है तो वो तुरंत ऐड कर सकता है या बाद में भी कर सकता है। यहाँ कॉर्नर पे आप नीचे देखेंगे ये जो पेन का आइकॉन है, ये बटन जो है जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो दोबारा फॉर्म खुल जाएगा। अब आप उसका सीएनआर नंबर, फाइलिंग डेट या उसका पुलिस स्टेशन या जो भी डिटेल आप देना चाहते हैं वो आसानी से देकर सेव कर सकते हैं। तो बेहद आसान है इसमें केस को ऐड करना। और ऐड करने के बाद बात आती है डेट की। मान लीजिए इसी केस में हमें डेट मिली तो ये जो हियरिंग टुडे यहाँ केस का नाम लिखा हुआ है उसके जस्ट बराबर में हियरिंग टुडे है और यहाँ छोटा सा कैलेंडर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट डेट देने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आप इसे देंगे 22 जुलाई। स्टेज यहाँ जैसे इस केस में एविडेंस में है तो ये एविडेंस में आप लिख देंगे। तो जैसे ही एविडेंस लिखेंगे, स्टेज में जैसे ही एविडेंस आप लिखेंगे और सबमिट कर देंगे, इसको डेट मिल जाएगी। अब आप देखिए ये इसमें नेक्स्ट डेट हो चुकी है और अगर आप जुलाई में आकर देखेंगे तो आपको 22 जुलाई में वो केस आपको दिखेगा। इसके अलावा जो डायरी हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें केस हैं उसकी हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह से उसमें अनडेटेड और जो भी पेंडिंग काम है हमारा और जो डेट गलत हो गई या सही करना है या अभी डेट हुई नहीं है, तो बाकी सारे फीचर्स भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये केस ऐड करने के लिए था जो बेहद आसानी से आप कर सकते हैं।